नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसे विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम देखेंगे 3 अंकों का वर्ग कैसे निकालते हैं, उसका ट्रिक। उस ट्रिक को आज हम सीखेंगे। कल हमने देखा था 2 अंकों का वर्ग निकालने का ट्रिक। तो उसमें मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया था, जो मैं आप लोग को आज बता देता हूँ। ठीक है, तो जैसे एक नंबर है दोस्तों 89। ठीक है, एक नंबर है 89, इसका हम लोग स्क्वायर निकालते हैं। तो क्या करते हैं कि 9 या 81 इसका वर्ग आता है ना 9 का। बट हम उसको 81 को एक बार में नहीं लिखते, केवल 1 को ही लिखते हैं और 8 हमारा हासिल रहता है ना। तो इस 1 को ही क्यों लिखते हैं, 1 अंक ही क्यों लिखते हैं, ये दोनों को क्यों नहीं लिखते हैं, वो मैं बताता हूँ आज उसका कारण। तो जैसा कि आप जानते हैं 89 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 80 + 9। ठीक है, 80 + 9 लिख सकते हैं 89 को, है ना, क्योंकि 80 + 9 89 ही होता है। अब देखिए 80 में क्या है, एक ज़ीरो है, सिंगल ज़ीरो है 80 में, और जो 80 हमारा बेस है दोस्तों, क्योंकि इसी बेस पे अगर हम 9 जोड़ें तो 89 होता है ना। तो चूँकि 80 में क्या है, एक ज़ीरो है, इसीलिए हम जब 9 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर एक बार में 1 ही लिखेंगे, 81 को पूरा नहीं लिखेंगे। 81 में से 8 हमारा 1 को लिखेंगे यहाँ पर, तो 8 हमारा हासिल रह जाएगा, है ना। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 ज़ीरो रहता तब हम 81 को एक साथ यहाँ पर लिख सकते थे। बट यहाँ पर चूँकि 1 ज़ीरो है, इसलिए एक बार में हम केवल 1 ही अंक को यहाँ पर लिखेंगे। 9 × 72 दूनी 144 होता है ना। 144 को इसमें जोड़ूंगा मैं, 8 और 4 12, 152 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जो 2 रहेगा वो चला जाएगा, 15 हमारे पास बच जाएगा हासिल के रूप में। ठीक है, ये 144 इस तरीके से आया, 9 × 8 × 2 किया तब। ठीक है, ये 144 आया। 144 को हम 8 में जोड़ देंगे, ठीक है, तो 152 आएगा। 152 से पूरा अपने को 152 यहाँ पर नहीं लिखना है, केवल 2 जो इकाई अंक में रहेगा वो अंक इधर आएगा, तो 2 यहाँ पर आ गया। हमारे पास 15 हासिल बचा है आगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 8 का वर्ग कर देंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 8 का वर्ग करने पर कितना आता है, 64। अब इसको 15 को जोड़ दीजिए जो हमारा हासिल बचा था 64 में, 5 4 9 और 6 1 7, तो 7 9 21 ये हमारा वर्ग निकल गया दोस्तों। 89 का वर्ग कितना निकल गया, 7921। 7921। ठीक है, तो इसमें टाइम इसीलिए लगा तो क्योंकि मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाएंगे ये जल्दी जल्दी आप लोगों से बनता जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये जीरो वाला जो एक ट्रिक है वो आपको बताने के लिए मैंने ये 2 नंबर या 2 अंकों का जो स्क्वायर है वो निकाल के दिखाया। अब बढ़ते हैं 3 नंबर वाले स्क्वायर्स पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों देखिए 3 अंकों का एक संख्या है 108, इसका हम लोग वर्ग निकाल के देखेंगे। तो देखिए 108 को हम लिख सकते हैं दोस्तों 100 + 8। ठीक है, 100 + 8 लिख सकते हैं। अब देखिए 100 हमारा बेस है, जिसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। 2 अंक हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, जब इसका वर्ग करेंगे तो 2 अंकों को अधिकतम ले सकते हैं एक बार में। इसका वर्ग करने पर अगर 3 अंक भी आया है तो उसमें से केवल 2 ही अंक लेना है हमको। ठीक, तो देखिए 8 का स्क्वायर करने पर कितना आता है, 64। 8 8 64, 2 अंक आ गए, हम लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं। अगर यहाँ पर 1 ज़ीरो रहता तो हमको 1 ही अंक लेना पड़ता इकाई का हमको यहाँ पर, और 6 को हासिल देना पड़ता। बट यहाँ पर चूँकि 2 ज़ीरो हैं इसलिए हम यहाँ पर 64 एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस ज़ीरो को आप भूल जाइए, इस ज़ीरो को आप भूल जाइए। अब हमको क्या करना है, 8 का गुणा इस 1 से करना है, फिर उसका जो गुणनफल आएगा उसका गुणा हमको 2 से करना है, अर्थात 8 × 1 × 2, इस तरीके से 8 × 1 × 2। ठीक, तो देखिए 8 दूनी 16 आ गया दोस्तों, 8 दूनी 16। अब इसको 16 को आप लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 ज़ीरो है, इसलिए 2 अंकों को आप एक बार में लिख सकते हैं। अब बचा क्या हमारे पास 1, तो 1 का वर्ग क्या होता है दोस्तों, 1 का वर्ग होता है 1। 1 का वर्ग होता है 1। इस प्रकार हमारा वर्ग निकल गया 11664। ठीक है दोस्तों, 11664 हमारा वर्ग निकल गया 108 का। ठीक, तो देखिए दोस्तों हमारा अगला अंक है, अगला नंबर है 145। तो इसका हम लोग वर्ग करके देखेंगे। ठीक है, तो देखिए हम 145 को लिख सकते हैं 100 + 45, है ना।
100 + 45 लिख सकते हैं। अब देखिए 100 में क्या है, 2 जीरो हैं, इसलिए हम एक बार में 2 अंक को यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, हम 45 का वर्ग करेंगे दोस्तों। तो 45 एक बड़ा नंबर है, उसका अगर आपको वर्ग याद नहीं है तो उसको निकालने का एक ट्रिक होता है। अगर 2 अंकों का कोई संख्या है जिसके इकाई अंक में 5 है, जिसके 75 हो चाहे 65 हो, मान लीजिए 65 हो, तो इसका एक ट्रिक होता है कि जो इकाई होता है उसका वर्ग कर लीजिए, 5 × 5 = 25, और जो दहाई में होता है उससे एक संख्या बढ़ाकर गुणा कर दीजिए। अर्थात 6 से एक ज़्यादा क्या होता है, 7, तो 6 × 7 = 42। ठीक है, अगर 35 है तो क्या करेंगे, जो इकाई संख्या है, इकाई अंक है, उसका हम वर्ग कर लेंगे, 5 × 5 = 25, और जो दहाई में है उससे एक बढ़ाकर, अर्थात 3 का एक जोड़ेंगे या एक बढ़ाएंगे 3 से तो 4 हो जाएगा, तो 3 और 4 का हम गुणा कर देंगे, अर्थात 12, 3 चौक है 12। अगर 75 है दोस्तों, तो इकाई अंक में 5 है, 2 अंकों का है, तो क्या करेंगे, 5 × 5 = 25, और 7 में 1 जोड़ देंगे, अर्थात 7 में 1 जोड़ेंगे क्या हो जाएगा, 8, तो हम 7 और 8 का क्या कर देंगे, गुणा, तो 7 × 8 = 56। इस तरीके से हम अगर कोई संख्या जिसके इकाई अंक में 5 है, 2 अंकों वाली, उसको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, वर्ग निकाल सकते हैं दोस्तों। ठीक उसी तरीके से हम 45 का वर्ग निकाल के देख लेते हैं दोस्तों। तो देखिए 45 का वर्ग क्या हो जाएगा, 5 × 5 = 25, और 4 और 1 क्या हो जाएगा, 5, तो 4 × 5 = 20। तो इसका वर्ग निकल गया हमारे पास 2025। तो हम चूँकि यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए हम एक बार में 2 अंक लिख सकते हैं, तो यहाँ पर 25 लिख दीजिए, हमारे पास 20 बचा। ठीक, अब क्या करेंगे, 45 का गुणा इसके साथ फिर उसके साथ करेंगे, अर्थात 45 × 1 × 2, तो 45 दूनी 90, 90 इसमें जोड़ दीजिए 20 में जो हमारा हासिल बचा था दोस्तों। देखिए क्या हो गया, 9 × 2 = 11, 110 है। तो चूँकि हम इसमें एक बार में 2 अंक लिख सकते हैं, इसलिए हम इस 10 को यहाँ पर ले आइए, यहाँ पर ले आइए। हमारे पास बचा कितना, अब 110 में से 10 को यहाँ पर ले आए तो हमारे पास बचा 1। ठीक, अब क्या करेंगे, हमारे पास 1 बचा, तो हम 1 का वर्ग कर देंगे, तो 1 × 1 = 1 आया, इसको 1 से जोड़ दीजिए तो हो गया 2। ये आ गया दोस्तों हमारा वर्ग। 145 का वर्ग आया है 21,025। ठीक है दोस्तों, 21,025 आ गया 145 का वर्ग दोस्तों। तो इस तरीके से आपको निकालना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला संख्या है हमारे पास 202, इसका हम लोग वर्ग निकाल के देखेंगे शॉर्ट ट्रिक से। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 200 + 2। ठीक है, 200 + 2 लिख सकते हैं 202 को। अब देखिए हमारे बेस में 2 जीरो है, इसलिए एक बार में हमको 2 नंबर्स को या 2 अंकों को यहाँ पर लिखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए अब 2 का पहले हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर हो जाता है 4, वो तो सिंगल है, 4 हो जाता है, बट ये सिंगल है, तो हम इस यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए 2 अंक लिखना यहाँ पर ज़रूरी है। तो हम क्या करेंगे, 4 के पहले 0 लगा देंगे। ठीक है, 4 के पहले यहाँ पर 0 लगा देंगे। हमको इधर लगाना है 0, इधर नहीं लगाना है। ठीक है, इसके बाई ओर लगाना है, दाई ओर नहीं लगाना है दोस्तों। तो यहाँ पर 0 लगा दीजिए। ठीक, क्योंकि हमको 2 जीरो है तो यहाँ पर 2 अंक लिखना ज़रूरी है, इसलिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 0 को भूल जाइए। अब क्या करेंगे, इस 2 का गुणा इस 2 से करेंगे, फिर इनका गुणा इससे करेंगे, अर्थात इस तरीके से। ये 2 है, ये 2 है, ये और ये 2 है, ये, अर्थात 1 2 दूसरा 2 और ये तीसरा 2, इन तीनों को गुणा करिए, देखिए क्या आता है, 8 आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, 8 लिखना है दोस्तों। और चूँकि क्या है, हम एक बार में 8 को नहीं लिख सकते, हमको 2 अंक लिखना ज़रूरी है, इसलिए क्या करेंगे, ये 8 लिखे, उसके इस साइड में 0 लिख दीजिए, क्योंकि हमको चूँकि यहाँ पर 2 जीरो है, इसलिए एक बार में हमको 2 अंक लिखना ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमारे पास क्या बचा, हमारे पास 2 बचा है, ये 2, तो इसका वर्ग कर दीजिए, तो 2 दूने 4। अब लास्ट में हम को 2 अंक लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अंतिम अंक है इधर जिसका हमको स्क्वायर निकालना है। तो लास्ट में जो 2 बच रहा है उसका वर्ग किए क्या आ गया, 4।
तो इस तरीके से हमारा वर्ग आ गया है दोस्तों 40,804, 40804। किसका? 202 का वर्ग आ गया 40804। ठीक है दोस्तों हमारा अगला नंबर है 425, अगला संख्या है 425। तो चलिए इसका करते हैं। तो इसको हम 400 प्लस 25 लिख सकते हैं, है ना, इसका स्क्वायर। अब पहले क्या करना है, हमको 25 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या हो जाएगा, इसका होता है 625। ये 3 अंकों का आ गया दोस्तों, बट हमको चूँकि यहाँ पर 2 ज़ीरो हैं, 2 ज़ीरो है तो हमको 2 अंक ही ले सकते हैं इसमें से। तो 2 अंक इधर ले लीजिए, 6 हमारा हासिल आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस 25 का गुणा हम 4 से करेंगे, क्योंकि अब 0 को भूल जाइए, 0 को भूल जाइए, क्योंकि ये केवल कितने अंकों को एक बार में उतारना है वो दिखाता है ये 0। ठीक है, अब 0 को यहाँ पर भूल जाइए। अब हमको क्या करना है, 25 का गुणा इस 4 से करना है, फिर इस 2 से करना है, अर्थात 25 × 4 × 2 करना है दोस्तों, 2 इस तरीके से। तो 25 चौक 100 और 200, 25 चौके 100 × 2 200। तो इस 200 से इस 6 को जोड़ दीजिए, सॉरी 200 से ये जो हमारा हासिल बचा था, तो कितना हो गया 206। अब हमको क्या है, एक बार में 2 अंकों को हमको यहाँ पर उतारना है दोस्तों। तो ये देखिए 06 को यहाँ ले आइए, बचा हमारे पास 2 हासिल। ठीक है, हमारे पास 2 हासिल बचा, ये 06 यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए हमारे पास क्या बचा, 4 आखिर में। तो 4 का वर्ग कर दीजिए, 4 चौके 16, 16 और 2 18। ये जो 2 हासिल बचा था उससे हम 4 का वर्ग 16 है उसको जोड़ दीजिए, 16 और 2 18, 18 को यहाँ पर उतार दीजिए। तो ये हमारा 425 का वर्ग निकल गया दोस्तों, 425 का वर्ग निकल गया, देखिए ये। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हमारा अगला संख्या है 515। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका वर्ग निकालते हैं इसका। इसको हम लिख सकते हैं 500 प्लस 15। देखिए यहाँ पर 2 ज़ीरो है। ठीक है, तो हम एक बार में 2 अंकों को यहाँ पर लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो 15 का वर्ग करते तो आता है 225। तो चूँकि यहाँ पर 2 ज़ीरो है इसलिए हम 2 अंक लिख सकते हैं। तो 25 ले आइए इधर, बचा हमारे पास 2 हासिल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 15 का गुणा करेंगे 5 से, फिर 2 से। तो क्या हो जाएगा, 15 × 5 × 2, 15 × 5 = 75, दूनी 150। 150 को आप 2 से जोड़ दीजिए, 152 हो गया, है ना, 152 हो गया। अब चूँकि यहाँ पर 2 ज़ीरो है इसलिए हम 2 अंक को ले जाना पड़ेगा। तो 52 को आप यहाँ ले आइए, 52 को बचा हमारे पास 1 हासिल, बचा 1। अब क्या करेंगे, 5 का वर्ग कर दीजिए, 5 × 5 = 25 और 1 26, 26 को यहाँ पर उतार दीजिए। ये आ गया 515 का वर्ग दोस्तों। हमारा अगला नंबर है, देखिए 1406। तो 1406 का वर्ग निकाल के देखेंगे हम लोग। तो 1406 को हम लिख सकते हैं 1400 प्लस 6, है ना, 1400 प्लस 6 लिख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 2 ज़ीरो है यहाँ पर, इसका मतलब हम एक बार में 2 अंक यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए 6 का वर्ग करने पर क्या आएगा, 36 आ रहा है, 36 लिख सकते हैं एक बार में, 36 लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 अंकों को है और यहाँ पर 2 ज़ीरो है, तो हम 2 अंक लिख सकते हैं एक बार में, है ना। अब इस 0 को आप भूल जाइए। ठीक है, अब क्या करेंगे, 6 का गुणा 14 से, फिर 2 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखिए 2 × 6 × 14, तो क्या हो जाएगा, 14 × 6 = 84, है ना, 84 और 2 चौका 8, 2 × 16, 168 आ रहा है दोस्तों इन तीनों का गुणा करने से। तो हम 68 को ले जाएंगे, क्योंकि 2 अंक हम ले जा सकते हैं। तो 68 को यहाँ पर ले आइए, हमारे पास 1 हासिल बचा हमारे पास। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास 14 बचा, तो 14 का वर्ग कर दीजिए। तो 14 का वर्ग होता है दोस्तों 196, 96 1 97, 197 लिख दीजिए यहाँ पर। देखिए आ गया 1406 का वर्ग दोस्तों, ये है 1406 का वर्ग। ठीक है, तो दोस्तों हमारा अगला नंबर है 2012 का हम लोग वर्ग निकाल के देखेंगे। तो चलिए 2012 को हम लिख सकते हैं 2000 प्लस 12। ठीक है दोस्तों, 2000 प्लस 12 लिख सकते हैं।
अब देखिए या इसमें क्या है, 3 ज़ीरो है, इसमें 3 ज़ीरो है, तो हम एक बार में 3 अंकों को लिख सकते हैं दोस्तों एक बार में, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम 12 का वर्ग करेंगे, तो 12 का वर्ग होता है 144, तो 144 को हम एक बार में लिख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो है तो 3 अंक आए हैं, 3 अंकों को हम एक बार में लिख सकते हैं एक साथ, क्योंकि यहाँ पर 3 ज़ीरो है। ठीक, अब इस ज़ीरो को भूल जाइए। अब क्या करेंगे, 12 का गुणा हम 2 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, अर्थात क्या हो जाएगा 12 × 2 × 2, 12 का गुणा इस 2 से किए, फिर इस 2 से किए, तो क्या हो जाएगा 12 दूनी 24 दूनी 48, यहाँ पर 48 आ रहा है दोस्तों। पर चूँकि 3 ज़ीरो है इसलिए 3 नंबर एक साथ लिखना है, तो इसलिए हमको यहाँ पर 0 बढ़ा दीजिए, तो 3 अंक हो गए, है ना। तो 3 अंकों को यहाँ लिख लीजिए 048। ठीक, अब बचा देखिए हमारे पास क्या है, अब हमारे पास है 2 बचा है, तो 2 का वर्ग कर दीजिए, 2 दूने 4, 4 को निकाल लीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए। इस तरीके से हमारा 2012 का वर्ग निकल गया दोस्तों, ये हमारा है 2012 का वर्ग। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की क्लास पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।